फीफो मेथड क्या होता है? फीफो का मतलब समझाता हूँ। फीफो में एफ मतलब फर्स्ट, आई मतलब इन, ठीक है ना, फर्स्ट इन, उसके बाद फिर से फर्स्ट आउट। मतलब क्या है? अगर हम इसकी परपेचुअल की बात करें, पीरियोडिक सिस्टम की नहीं, परपेचुअल की बात करें, क्योंकि परपेचुअल में हम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखते हैं। परपेचुअल में हम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड, हर एक डेट का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इन्वेंट्री को हम कैसे चेक करेंगे? ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एक है परपेचुअल सिस्टम के बेसिस पे। अगर हम देखें तो इसमें कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप स्टॉक खरीदा आज, लिख लोगे, अब कल भी खरीदा, तीसरे दिन भी खरीदा, चौथे दिन भी खरीदा, 4 दिन खरीद दिया, 1 2 3 4, चारों दिन खरीद दिया। अब बेचने की बारी आई। जब बेचोगे तो आपका स्टॉक सेम काइंड का है, लेकिन अलग अलग शॉप से अलग अलग रेट पे खरीदा है, अलग अलग शॉप से अलग अलग रेट पे खरीदा है। तो अब इसे बेचे कैसे, कौन सा बेचे? अब एक सवाल उठता है, सोचो ना खुद। उसने बोल दिया बेच दो, तो कौन सा बेचे? उसने ये नहीं बोला, रेट नहीं बताया, उसने ये नहीं बोला ये वाला बेचो, ये वाला बेचो, ये वाला नहीं। तो हम कौन सा बेचें? तो देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उसे पहले भेजो। समझ में आया? यही है मेथड। तो ये चीज समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब। परपेचुअल से कैसे आंसर आता है वो भी समझते हैं। अब इसको आपको फॉर्मेट बनाना सीखना है, ठीक है ना? तो ले रहे, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। और ये आप कर रहे हो, इसको लिख देना ऊपर। ये हम कर रहे हैं फीफो मेथड, ठीक है ना? फीफो मेथड हम कर रहे हैं। और फीफो मेथड में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फीफो मेथड किस कौन से सिस्टम से कर रहे हैं? परपेचुअल, है ना? परपेचुअल सिस्टम, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अब समझना। अब जो आपके पास सबसे पहले स्टॉक आया उस पे सबसे पहले कौन सा स्टॉक ओपनिंग बैलेंस होता है? सबसे पहले होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस के बारे में। 2000। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 2000। तो उसकी डेट डालेंगे पहले 1 जुलाई 2019, है ना? यूनिट कितनी है? 2000। अच्छा, इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, इसे समझो क्यों नहीं लिखेंगे। हमने कोई परचेज थोड़ा ना करी है, ना ही हमने कोई सेल करी है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं। कितने रुपए प्राइस पर यूनिट था? स्टॉक इन हैंड की तरफ। हाँ, स्टॉक इन हैंड, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना? 10। टोटल कितना हो गया? 20,000। और ओपनिंग स्टॉक को हाथों हाथ तुरंत रुपीस का सिंबल दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर दिखा दिया, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? यहाँ दिखा दिया ना मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ मैंने बता ही दिया कि सारे यूनिट है। यहाँ नहीं दिखाया तो इसका मतलब यूनिट जो है वो तो यूनिट है ना, क्वांटिटी है वो, दूसरे थोड़ा ना, तो वैसे, ठीक है ना? अब ये हो गया हमारा अकाउंट। मतलब उस दिन सिर्फ यही चीज हुई, ओपनिंग बैलेंस बनाना है, क्लोज करना है। और जब ओपनिंग बैलेंस बनाओगे तो उसका बैलेंस एज इट इज सेम वापस से लिखना है। क्या बचा था उसका बैलेंस? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जिस दिन की आपने चीजें कर दी हैं, जिस दिन की आपने चीजें कर दी हैं, हो गया ना? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर दी, अब वो खत्म, तो उसका बैलेंस आपको फिर लिखना है अगले साल जो भी होगा। 1 जुलाई के बाद कौन सी डेट थी? 15 जुलाई।
15 जुलाई 2019 थी। खाली उस दिन क्या हुआ? माल परचेज हुआ। इधर आएगा किधर आएगा? परचेज में इधर आएगा। कितनी यूनिट हमने परचेज करी? देखो थोड़ा सा देख के देखना है ना, थोड़ी सी इसका स्पेस छोड़ दो। कितना यूनिट हमने खरीदा? 1000। चलो यूनिट प्राइस कितना है? तो टोटल कितना हो गया? 15,000। क्या इधर कुछ हुआ? नहीं, इधर कुछ नहीं हुआ ना। तो क्या होना चाहिए फिर? बैलेंस। बैलेंस बनाता हूँ, देखो ध्यान सुनना। 2000 तो है ही, उसके साथ साथ 1000 यूनिट और आ गई है ना। बैलेंस में तो लिखना पड़ेगा कि आज बैलेंस कितना बचा है। 1000 यूनिट 15 से 15,000 बन गया। क्लियर है? अब करेंगे अकाउंट क्लोज। चलो अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम। और अगली डेट जो भी आएगी, जैसे कि मान लो अगली डेट 31 जुलाई है, तो उस दिन का बैलेंस तो लिखना पड़ेगा ना। तो अब कौन सी डेट है? 31 जुलाई 2019। इस दिन फिर से परचेज हुई है, लेकिन परचेज से पहले सबसे पहले बैलेंस लिखना मत भूलना। 3000 माइनस होगा। मेरे भाई ऐड नहीं कर सकता मैं, कैसे करूंगा ऐड? एक का रेट 10 रुपए और एक का रेट 15 रुपए। 3000 अगर मैं तो direct- वही बैलेंस आएगा खाली। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बैलेंस, ओपनिंग वाला। बिल्कुल वही जो बैलेंस है वो। फिर उसके बाद वो अब आज जो हुआ वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा और, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ये जो है ना, ये हमने बैलेंस लिखा है, और यहाँ पर भी ये हमने बैलेंस लिखा। हम जो फर्दर आज के जो ट्रांजैक्शन है वो हम करेंगे। क्लियर है? चलो बोलो आज क्या हुआ? 31 जुलाई को क्या हुआ? 31 जुलाई 2019 को क्या हुआ? फिर से परचेज हो गई 800 यूनिट। 800 यूनिट कितने रुपए की परचेज हुई? 11 रुपए की। तो ये हो गई 88 है ना, 8800। हाँ जी। उसके बाद ये खत्म खत्म खत्म, और उस इस साल जो भी हुआ उसे लिख देते हैं। तो इसे किससे लिखें? 800 कितनी? 11 और ये 8800। इस दिन को भी अब क्या कर देंगे? क्लोज। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस यही चीजें कुछ है जो थोड़ा करते जाएंगे, चीजें आती जाएंगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। क्लियर है? इसके बाद क्या डेट थी? अब देखो, अब मस्त, अब से चीजें शुरू होने वाली हैं। अब कब आ गए हम? 31 नहीं, अब हम 1 अगस्त को आ गए। 1 अगस्त को सेल पे। अब 1 अगस्त 2019 पे आते हैं जरा। 1 अगस्त 2019 को क्या हुआ? सेल हो करी। गया। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है ना। अब यहाँ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सेल की रेट बताया उसने? नहीं। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा था वो पहले घर जाएगा। सबसे पहले क्या था बता दे आकाश, तू बता। ये या ये? नहीं, तू गलत जगह देख। ओपनिंग। सबसे पहले ओपनिंग माल बेचेंगे। क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि जो माल सबसे पहले पड़ा था वो ओपनिंग का था। क्लियर है? तो कितने का माल गया पहले ये देखो, यूनिट क्वांटिटी कितनी गई। तो हमारे पास इस बार जो सेल हुई है वो कितनी क्वांटिटी की हुई है? 2400। इसको थोड़ा रफ समझाता हूँ। 2400 की हुई है, थोड़ा सा समझना। 2400 है। सबसे पहले जो आया वही सबसे पहले बिकेगा। सबसे पहले ये आया 2000, लेकिन क्वांटिटी आपको कितनी बेचनी है? 2400। आप 2000 बेच दोगे ये वाली, लेकिन 400 तो फिर रह जाएगी। जो वो 400 रह जाएगी तो उसे जो उसके बाद फर्स्ट है, इसके बाद फर्स्ट कौन है? इसके बाद फर्स्ट ये है जो हमने परचेस करा। तो बची हुई जो 400 है वो इसमें से बिकेगी। तो ये जो 2000 जाएगा ये किस रेट पे जाएगा? 10 रुपए के रेट पे। और ये जो 1000 जाएगा ये किस रेट पे जाएगा? 15। अब इन दोनों को कैसे मेंशन करना है वो ध्यान से देखो। तो देखो ये हमारा 2000 है और 400 हमें अलग से दिखाना है। 2000 कितने रेट से गया? 10। और 400 कितने रेट से गया? 15 रेट से। ये इतने रेट से गया। अमाउंट कितना होगा जरा कैलकुलेट करना। 20,000 और ये 6,000। अब बैलेंसिंग लिखते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग ध्यान से लिखवाना। देखो ध्यान से देखो, लास्ट टाइम जो बैलेंसिंग बची थी वो 3 ये बची थी, है ना। इसमें से ये तो पूरा ही चला गया, पूरा भूल जाओ इसे। और इसमें से 1000 में से कितना चला गया? 400। तो कितना बचा आज? 600।
कितने रेट से? 15 ही रेट से। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 9,000, क्योंकि जो 6,000 चला गया तो 9 तो बचेगा 15। और जो 800 है वो तो अभी तक बिका ही नहीं ना, वो भी रह जाएगा एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है इसको करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया है? अगला, अब फिर से सेल हुई है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जो सेल हुई है वो कितनी यूनिट्स की हुई है? 1000 की हुई है। 15 अगस्त को जो यूनिट सोल्ड हुई है वो कितने की सोल्ड हुई है? 1000 यूनिट की हुई है ना। तो जब 1000 यूनिट सोल्ड हुई है तो परचेज फिर से खाली। अब 1000 यूनिट है, ध्यान से देखना। पहले 600 में 1000 यूनिट को, हाँ बिल्कुल सही, कैलकुलेट समझते हैं। देखो 1000 यूनिट है, सबसे पहले यही आया। अभी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में देखेंगे ना। अगर आप वहां देखने चले जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग बैलेंस ये देखो। इसलिए हाथों हाथ बैलेंस निकालने का फायदा समझ रहे हो ना तुम, क्यों है? ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कितना कितना बचा है। उसमें से हमें 1000 बेचना है तो 600 ये है, इससे तो काम नहीं हो पाएगा, 400 और चाहिए। तो कोई नहीं, इसका 600 तो पहले बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। तो पहले इसका 600 हम बेच देंगे, ठीक है ना। कितने रेट से? 15 रेट से। 15 और जो बचा हुआ 400 रह जाएगा उसे इसमें से बेच देंगे। कितने रेट से? 11 के रेट से। क्लियर है? अब इसे जरा करते हैं, ध्यान से देखना। तो कैसे कैसे गया? 600 कितने रेट से? 15 के रेट से। अमाउंट इज 9000, पूरा खत्म। और यहाँ पर बचा हुआ 400 कितने रेट से गया? 11 से। 4400 ये गया। अब जो बैलेंसिंग बचेगी उसे ध्यान से देखना। बैलेंसिंग कितनी बचेगी बताओ जरा? 4400। बैलेंसिंग मतलब यूनिट्स जो है, यूनिट कितने की बचेगी? इसमें 400 बचेगी। यूनिट सिर्फ 400 बचेगी, बिल्कुल सही। 11 और 11 के साथ, और यहाँ पर 4400। 4400। और अब हम इसे क्या कर देंगे? बैलेंसिंग। ये साल को भी, मतलब इस डेट को भी क्लोज कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट डेट पे आओ। नेक्स्ट डेट कब होगी? परचेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डेट है 30 अगस्त को। 16 अगस्त। सॉरी 16 अगस्त। अच्छा 16 अगस्त, ठीक है। 16 अगस्त 2019, ठीक है। 16 अगस्त 2019 को क्या हुआ? तो 16 अगस्त 2019 को हमने फिर से परचेज कर ली। परचेज करी तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ। कितनी यूनिट है? 800 यूनिट है। 15 कितना रेट? 15। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 8, जरा कैलकुलेट करना। चलो इसमें से देख लेते हैं डायरेक्ट। 15 इंटू 8 12,000 हो रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेटर का यूज कर लेगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ भाई। अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले ये यूनिट बची है ना। तो ये यूनिट कितनी है? 400 इंटू 11 इंटू 4400। और उसके बाद ये यूनिट जो बची इसे लिखो, 800 इंटू 15 इंटू 12,000। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी ठीक है। इस डेट को क्लोज कर दो, खत्म, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद लास्ट 30 अगस्त। 30 अगस्त को लास्ट में क्या हुई है? सेल हुई है। सेल हुई है तो भैया करते हैं 30 अगस्त को यहाँ पर हुई है 2019 में सेल। कितना सेल हुई है? जो परचेज है उसको तो खाली छोड़ देंगे। जो सेल, अब बताओ कितना सेल हुई है? सेल 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। अब ध्यान से, पहले 400। फिर से वही समझते हैं, गणित लगाते हैं। देखो कितना यूनिट है हमारे पास, हमें बेचना कितना है? 1000 यूनिट। लेकिन हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से 400 है, और नीचे वाले से 600। ठीक है ना। और नीचे वाले से 600। तो 400 यूनिट जब लेंगे तो वो पूरी कितने रुपए की जाएगी? 11 यूनिट से 4400 बच जाएगा। और 800 में से 600 यूनिट चली जाएगी 15 के रेट से, जिसका अमाउंट कितना बनेगा? 9000। ठीक है जी, ठीक है। अब रिमेनिंग बैलेंस लिखवाओ। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 200, है ना। कितने रेट से? 15। कितना बन जाएगा? 3000। और इसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई डेट नहीं हुई, मतलब इसके बाद कोई एंट्री नहीं ना, तो इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। दिस इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर फीफो मेथड बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें हम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं एक अलग तरीके से बना के। क्लियर है? हर क्वेश्चन में आपको लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोलता है। ये सारा हो गया। इसके बाद बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्या बता सकते हो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो सकता है? 3000।
बिल्कुल सही है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होने वाला है भाई, जो ये बचा है इतनी यूनिट से वही तो होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ना। तो ये एक हमें पार्ट कि क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद ना ये पूरा करने के बाद अलग से ये पूरा करने के बाद जरा मैं इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा मिटा दूं, कुछ हुआ नहीं इसमें। तो ऐसे लिखना क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना बचा है 200 यूनिट्स, ठीक है ना, इस इनटू टेबल के नीचे लिखेंगे ना। हाँ इस टेबल के नीचे अलग से मतलब बाद में, ठीक है ना। 200 यूनिट्स इनटू में एट द रेट ऑफ 15, सो क्लोजिंग स्टॉक होल विल बी ₹3000। क्लियर है। उसके बाद और कुछ अगर मांगा हो तो वो भी निकाल लेना, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक चीज और मांगी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है, वो रेट जिस पे हमने माल बेचा है ना। ये रहा वो सारा, यही तो है। खरीदने से थोड़ा ना फर्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब कि जो माल हमने कितने रुपए में बेचा है, तो ये रहा वो माल। तो कैसे कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स आप फिर कैलकुलेट कर लेना। कितना आया था 26,000 है ना। फिर क्या आया 13,400, फिर क्या आया 13,400, तो ये हो गया 52,800। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मतलब जो भी आपकी सेल हुई है, जो भी आपकी सेल हुई है उसको ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है। तो ये आपका इन्वेंटरी सिस्टम परपेचुअल से, थोड़ा सा पीरियोडिक रहेगा जिसको मैं अगली क्लास में समझा दूंगा।